नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ स्त्री वाणी के बुलेटिन 41 में हिंदी साहित्य जगत की सभी रोचक जानकारियां लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को सम्मान, अंकिता जैन को इफ्को युवा साहित्य सम्मान। अशोक वाजपेयी ने दिया प्रथम रामेश्वरी व्याख्यान। सोमा बनर्जी ने तवायफ गायिकाओं के 104 साल के इतिहास को पेश किया नृत्य में। जेपी के सहयोगी एवं रंगकर्मी नाट्यालोचक वीरेंद्र नारायण की हिंदी रंगमंच पर अंग्रेजी में किताब आई। 60 साल से ऊपर की हिंदी कवित्रियों के संचयन का लोकार्पण। 10 महिला गजलकारों की पुस्तक आई। वीरेनियत का जलसा हिट रहा। शेखर पाठक को अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान। 3 कवियों को मिला भारत भूषण अग्रवाल सम्मान। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। तो आइए खबरें सुनते हैं विस्तार से। हिंदी की प्रख्यात लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को इस बार इफ्को साहित्य सम्मान दिया जाएगा, जबकि प्रशासनिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी एवं लेखिका अंकिता जैन को इफ्को युवा साहित्य सम्मान मिलेगा। पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा 11 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। इफ्को युवा साहित्य सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। मैत्रेयी पुष्पा एवं अंकिता जैन को यह सम्मान 30 दिसंबर 25 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। 2011 में इफ्को द्वारा शुरू किया गया सम्मान प्रत्येक वर्ष ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में मुख्यतः ग्रामीण व कृषि जीवन का चित्रण किया गया हो। इससे पहले यह सम्मान विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, संजीव मिथिलेश्वर, अष्टभुजा शुक्ल, कमलाकांत त्रिपाठी, रामदेव धुरंधर, रामधारी सिंह दिनकर, महेश कटारे, रणेंद्र, शिवमूर्ति, जयनंदन, मधु कांकरिया और चंद्रकिशोर जायसवाल जी को प्रदान किया गया है। संगीत की दुनिया में स्त्रियों को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन पर तत्कालीन पितृसत्तात्मक समाज की बहुत बंदिशें थी। यह बात गद्य प्रख्यात कवि, आलोचक और संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी ने संगीत में स्त्री सशक्तिकरण विषय पर प्रथम रामेश्वरी नेहरू स्मारक व्याख्यान देते हुए कही। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के भाई की बहू रामेश्वरी नेहरू की 140वीं जयंती की भूतपूर्व संध्या पर यह व्याख्यान दिया। स्त्री दर्पण ड्रीम फाउंडेशन और द परफॉर्मिंग आर्ट ट्राइब्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह में बनारस घराने की गायिका मीनाक्षी प्रसाद जी ने कहा कि 19वीं सदी के मध्य ये तवायफ गायिकाएं देश की सबसे बड़ी टैक्स पेयर थी। इतना ही नहीं, आजादी की लड़ाई में भाग लिया और गांधी जी ने भी उनकी मदद ली थी। श्री वाजपेयी ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संगीत में स्त्रियों की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती के हाथों में वीणा है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां आदिकाल से संगीत से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन पर पुरुषों द्वारा कुछ बंदिशें लगी हुई थी, पर उन्होंने उसे तोड़कर खुद को भी सशक्त किया और संगीत नृत्य में लालित्य, सौंदर्य, कोमलता का प्रवेश किया। कालांतर में उन्होंने पुरुष कलाकारों को पीछे छोड़ दिया तथा कथक में तो पुरुषों को अपदस्थ भी कर दिया। पहले तो पुरुष ही कथक करते थे, जब स्त्रियां आईं तो यह उनका ही नृत्य बन गया। उन्होंने घर परिवार, शादी ब्याह और लोक अनुष्ठानों से लेकर फिल्मों में स्त्रियों की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि 20वीं सदी में लता से बड़ा कोई गायक नहीं हुआ। वे तो सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक बन गई, लेकिन स्त्रियों को इस मुकाम पर पहुंचने में पुरुषों से अधिक संघर्ष करना पड़ा। सविता देवी की शिष्या मीनाक्षी प्रसाद ने इन गायिकाओं को तवायफ कहे जाने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि ये कोठे पर गाती जरूर थी, लेकिन विदुषी महिलाएं थीं। ये तहजीब की मालकिन थी, भारतीय संस्कृति की नायिकाएं थी। पुरुषों ने इन्हें बदनाम करने के लिए तवायफ कहकर बदनाम किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को तवायफों से मिली मदद का जिक्र करते हुए कहा कि इन तवायफों का त्याग, बलिदान सब गुमनामी के अंधेरे में चला गया। युवा कवित्री प्रिया वर्मा समेत 3 कवियों को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से नवाजा गया। अन्य कवियों में देवेंद्र पतसरिया और शचीन्द्र आर्य हैं। ये कवि 1980 के बाद की पैदाइश है। रजा फाउंडेशन द्वारा गत दिनों आयोजित समारोह में सीतापुर की प्रिया वर्मा को प्रसिद्ध आलोचक मदन सोनी ने उनके पहले कविता संग्रह स्वप्न के बाहर पांव के लिए पुरस्कार दिया। श्री सोनी उसके निर्णायक थे। देवेंद्र पतसरिया को उनके निर्णायक आनंद हर्षुल ने दिया, जबकि शचीन्द्र आर्य को उदयन वाजपेयी ने दिया। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य नाटिका अग्निलीक के कुछ अंशों का पाठ पूनम श्रीवास्तव द्वारा किया गया। 1979 में शुरू हुआ यह पुरस्कार पहले 500 रुपए का था। 1975 में जब भारत भूषण अग्रवाल को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तब उस पुरस्कार राशि से ही यह अवार्ड शुरू हुआ था। अब यह अवार्ड 21,000 रुपए का है। रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अशोक वाजपेयी ने दावा किया
यह देश का सबसे अधिक पारदर्शी अवार्ड है और जब यह शुरू हुआ तब युवा कवियों के लिए कोई भी अवार्ड हिंदी में नहीं था। यह हिंदी के कुछ गिने चुने प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। पहले केवल एक कविता पर यह अवार्ड मिलता था, बाद में नियम बदल दिया गया। स्त्री दर्पण से जुड़ी युवा नृत्यांगना और उनकी टीम ने 33 भूली बिसरी गायिकाओं के फन और इतिहास को, उनकी दर्द भरी कहानी, उनके संघर्ष और उनकी बुलंदियों एवं कुर्बानियों को कल मंच पर साकार कर दिया। इस तरह तवाइफों की गायकी के 104 साल के इतिहास को नृत्य संगीत से जिंदा कर दिया। ड्रीम फाउंडेशन और द परफॉर्मिंग आर्ट ट्राइब के सहयोग से आयोजित समारोह में गौहर जान, छप्पन छुरी, रसूलनबाई, बिब्बो, ढेलाबाई, रतनबाई, छमियाबाई, दिलीपाबाई, अख्तरीबाई की जिंदगी के संघर्ष को पेश कर एक नायाब प्रस्तुति की। मंच संचालन स्त्री दर्पण से जुड़ी सुधा तिवारी ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक अशोक वाजपेयी जी को भी भेंट की। रामेश्वरी नेहरू स्मृति समारोह में अशोक वाजपेयी ने प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी जेपी के सहयोगी एवं प्रसिद्ध नाटककार, नाट्य आलोचक, रंगकर्मी की पुस्तक हिंदी थिएटर एंड स्टेज का भी लोकार्पण हुआ। डॉक्टर नागेंद्र ने वीरेंद्र जी से यह किताब 40 साल पहले लिखवाई। तब तक अंग्रेजी में हिंदी रंगमंच पर कोई किताब नहीं थी। अनुराधा ओज द्वारा 60 साल से अधिक आयु की 14 हिंदी कवियों की कविताओं की संपादित पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। भूमिका प्रसिद्ध कवित्री शुभा ने लिखी है। साथ ही संजू शब्दिता द्वारा हिंदी की 10 महिला गजलकारों की पुस्तक बज़्म-ए शायरात का भी लोकार्पण हुआ। अशोक वाजपेयी, मीनाक्षी प्रसाद और विजय नारायण ने मिलकर इन किताबों का लोकार्पण किया। समारोह के आरंभ में रामेश्वरी नेहरू की 140वीं जयंती की पूर्व संध्या के अलावा रघुवीर सहाय की 96वीं जयंती और मंगलेश डबराल की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि भेंट की गई। समारोह में स्त्री लेखा के नए अंक का भी लोकार्पण किया गया। लखनऊ में 2 दिन से चल रहे लिट फेस्ट में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कनाडा की लेखिका एलिस मुनरो की शॉर्ट स्टोरी समथिंग आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू का हिंदी में अनुवाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शीर्षक से आनंद जी ने किया। उषा राय की रिपोर्ट के अनुसार आनंद जी ने उनकी कहानियों पर संक्षिप्त रूप से लेकिन सार गर्भित अपनी बात कही। एलिस मुनरो की कहानियां जीवन का दस्तावेज हैं। दर्दों और तड़प को, प्रेम, चाहत और बेचैनियों को वे बहुत अपनेपन से बिना किसी आडंबर के दर्ज करती हैं, जैसे वह सब उन्होंने जिया हो। वे दर्द की स्याही से लिखती हैं। ऐसा ही तो होना चाहिए। हम उनके लेखन के दीवानों में से हैं। मंगलेश डबराल को याद करते हुए गत दिनों वीरेनियत 7 का आगाज हुआ। आशुतोष की रिपोर्ट के अनुसार इस समारोह में निर्मला गर्ग, राजेश सकलानी, देवयानी भारद्वाज, संध्या निवेदिता, बच्चालाल उन्मेष आदि ने काव्य पाठ किया। प्रदीप तरकश ने वीरेंदा की रात गाड़ी कविता पढ़ी, जो मंगलेश और वीरेन की नायाब दोस्ती का काव्यात्मक दस्तावेज है। पुण्यतिथि पर मंगलेश दा को भावांजलि दी गई। काव्य पाठ में भदोही से आए बच्चालाल उन्मेष ने दिल्ली लूट ली, जुबैर सैफी ने दिल लूट लिया, अब्बास कमर और रवि प्रकाश ने स्तब्ध किया। संध्या नवोदिता, देवयानी भारद्वाज, निर्मला गर्ग, अब्बास कमर और राजेश सकलानी ने शायरी लूट ली। जन वसुंधरा साहित्य फाउंडेशन द्वारा वसुंधरा मंच पर कविता की संगत एक यादगार शाम 16 दिसंबर को जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें समकालीन कविता के 4 अप्रतिम हस्ताक्षरों के साथ उनकी चुनी हुई रचनाओं का आस्वादन सभी दर्शकों ने भाव विभोर होकर लिया। मुंबई से आए विनोद दास जी, जिनके साथ हमारे देश के 2 जनप्रिय विशिष्ट कवि विनोद पदरच और प्रभात की कविताएं सुनी गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता देश के जाने माने वरिष्ठ कवि ऋतुराज जी ने की एवं संचालन युवा समीक्षक विशाल विक्रम सिंह जी ने किया। भोपाल से निकलने वाली साहित्य की मासिक पत्रिका अक्षरा का दिसंबर अंक दिवंगत आलोचक नाटककार प्रभाकर श्रोत्रिय जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर निकला है। प्रभाकर जी इस पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। वे भारतीय ज्ञानपीठ और भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका क्रमशः ज्ञानोदय और वागार्थ के संपादक भी रहे। स्वर संगम फाउंडेशन के तत्वावधान में एक कथा उत्सव धीरेन्द्र अस्थाना की प्रतिनिधि कहानियों पर 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ सचदेव जी करेंगे एवं मुख्य अतिथि प्रेम जन्मेजय ऋषिकेश सुलभ रहेंगे। प्रस्तावना फिरोज खान द्वारा एवं कथा आकलन योगेंद्र आहूजा द्वारा। विशेष उपस्थिति अतिथि गणों में सूर्यबाला, गीताश्री, मनोज रूपड़ा, अविनाश दास, जयंती, मधुका करिया एवं अणुशक्ति सिंह रहेंगे। आत्मीय उपस्थिति विभूति नारायण राय एवं यतीश कुमार जी की रहेगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए अगले हफ्ते तक साहित्य जगत की इसी तरह की सभी खबरों की जानकारी हेतु। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ संध्या, नमस्कार। समाचार संकलन अरविंद कुमार। जय हिंद।